सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपके सामने इस सेवा का अनुभव रखना चाहूँगी। जब पारुल बहन का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे सेवा है, तो कुछ संकल्प किए बिना ही हाँ कह दिया। और फिर जब देखा कि ओहो 20 पेज है और वैसे पहली बार ऐसे बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग करके, तो अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। पारुल बहन ने भी बहुत सहयोग किया कि कैसे कैमरा रखना है, साउंड कैसे करना है और रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो सेवा करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। अभी लॉकडाउन के समय में जब सभी सेवाएं, स्थूल सेवाएं बंद हो चुकी है, ऐसे समय पर जो सेवा का अवसर मिला उसके लिए मैं बाबा का और पारुल बहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सेवा करते हुए जैसे लगा कि सदा बाबा का साथ रहा और यज्ञ के जो पिलर, जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं, उन्हें और नज़दीक से जानने का मौका मिला। उन्होंने जो त्याग किया है उसका गहराई से पता चला। हमें तो यज्ञ में बहुत ही आसानी से ज्ञान मिल गया, पर उनके त्याग को देखकर लगा कि सचमुच हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है। तो इस तरह से सेवा का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान भी यज्ञवत्स किस तरह सुरक्षित पाकिस्तान से भारत पहुंचे। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत किस तरह स्थानांतरित हुआ, इस पर भी एक विचित्र कहानी है। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, जो कि यज्ञ की पिलर रही, वह सुनाती थी कि मुंबई में उनके कुछ लौकिक संबंधी रहते थे और वो चाहते थे कि दीदी जी किसी तरह पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाए। इधर शिव बाबा ने भी भारत की सेवा के लिए जाने का आदेश दे दिया था, परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहते थे कि ब्राह्मण तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, यूं ही तो उनका कहीं जाने का प्रयोजन नहीं होता। इसलिए जब दीदी जी को अपने लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला, तो दीदी जी अन्य देवी बहनों के साथ बाबा की आज्ञा से अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ मुंबई में गई। प्रचलित रिवाज के अनुसार हवाई अड्डे पर दीदी जी का स्वागत करने के लिए उनके लौकिक संबंधी फूल मालाएं लाए थे, परंतु दीदी जी ने फूल मालाओं का स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें बाबा से शिक्षा मिली हुई थी कि फूल मालाएं तो केवल देवी देवताएं ही स्वीकार कर सकते हैं, जो कि संपूर्ण पवित्र है, और हम तो उनके समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवाधारी है। इस तरह बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हुए दीदी जी अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ गई। वहाँ पहुँचने के पहले ही दिन से उनके अनेक लौकिक मित्र संबंधी उनके पास ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। दीदी जी को ये देख के बहुत खुशी होती थी कि जो लोग प्रारंभ में उन्हें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं भी दीदी जी के जीवन से प्रभावित होकर ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक है।
ब्रह्मा बाबा भी दीदी जी को कहते थे कि पहले अपने लौकिक घर वालों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए, और ब्रह्म कन्या वो है जो अपने ससुराल और पियर दोनों तारती है। लगभग 2 मास दीदी जी उन लौकिक संबंधियों के यहाँ रही। जिन कमरों में वह रही, 2 मास की अवधि में उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं गई। उनके लौकिक संबंधी बड़ी बड़ी कारें लाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि मुंबई देखने जैसा शहर है, चलो आपको दिखा लाए। परंतु दीदी जी कभी मुंबई देखने नहीं गई, क्योंकि एक तो उन्हें इसमें कोई रुचि न थी, और दूसरा अब ये सारा संसार ही उन्हें माया नगरी लगता था। वे कहती थी कि हमने तो शिव बाबा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वर्ग के नज़ारे देखे हैं, अब इस मुंबई माया नगरी को देखकर हम क्या करेंगे। ऐसी बातें कहकर दीदी जी अपने लौकिक संबंधियों को टाल देती थी। ये सब देखकर उनके संबंधियों के मन में ये विचार आता था कि यज्ञवत्स अपने जीवन को बहुत ही ऊंच बना चुके हैं। ना उन्हें कहीं घूमने फिरने का शौक है और ना कुछ खाने पीने का चस्का है। तो एक तरफ वे मुंबई शहर के फैशन, वहाँ के लोगों के राजसी रहन सहन देखते, और दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी के सफ़ेद तथा सादे वस्त्र और बहुत ही सादे खान पान को देखते तो यज्ञ वत्सों के त्याग से प्रभावित होते। वे दीदी जी को कभी वापस जाने ना देते, परंतु दीदी जी को तो जाना ही था। परंतु दीदी जी जितना समय उन लौकिक संबंधियों के यहाँ रहे, उतना समय मधुर ईश्वरीय ज्ञान सुनाते रहे, और साथ साथ उन्हों को शिव बाबा की स्मृति में भी बिठाते रहे। कुछ समय बाद दीदी जी के लौकिक संबंधियों से सारे यज्ञ के स्थानांतरण के लिए निमंत्रण मिला, और शिव बाबा ने भी भारत की सेवा करने का आदेश दिया था। इसलिए आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी और ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी, जो कि उनकी ही लौकिक संबंधी थी, उन्होंने मुंबई, अहमदाबाद, पूना जैसे शहरों में कुछ भवन देखे, परंतु उन्हें ऐसा कोई बड़ा भवन दिखाई न दिया जहाँ पर 250-300 यज्ञवत्सों के आवास निवास का उचित प्रबंध हो सके। इसमें सर्वानंद जी और गंगेश्वरानंद जी, जो कि प्रसिद्ध प्रचारक और सन्यासी थे और जिन्हें सिंध के लोग गुरु मानते थे, उन्होंने अपने एक शिष्य सन्यासी सिद्धानंद जी को दीदी जी के साथ भेजा, और उन्होंने भी काफ़ी मकान ढूंढने में सहयोग किया। आखिर दीदी जी अपने कुछ लौकिक संबंधियों तथा अन्य दैवी बहनों के साथ अनुकूल भवन ढूंढने के लिए आबू में पहुँचे। ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी जी के साथ भवन ढूंढते ढूंढते दीदी जी ने माउंट आबू की ब्रिज कोठी देखी, जो कि भरतपुर के महाराजा की थी। वैसे तो वो कोठी बहुत अच्छी न थी, परंतु दीदी जी को बाबा के कुछ महावाक्य याद आए उस कोठी को देखकर। सिंध में पहले बाबा कहते थे कि अंत में तुम पर्वतों पर जाकर तपस्या करोगे और महाराजाओं की कोठियों में रहोगे। तो बाबा के ये पूर्व वचन दीदी जी के मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठते और समझाते कि आबू ही वो पर्वत है और ब्रिज कोठी तो एक महाराजा की कोठी है ही। तो इस प्रेरणा के बाद दीदी जी ने अहमदाबाद जाकर बाबा को ब्रिज कोठी के बारे में राय मांगने के लिए टेलीफोन किया। तो बाबा ने ऐसे झट से स्वीकृति दी जैसे बाबा के मन में पहले से ही आबू आने की योजना हो,
और दीदी जी को तो केवल सेवा की खुशी प्राप्त करने के लिए वहाँ भेजा हो। अब आबू में ब्रिज कोठी लेने तथा यज्ञ वत्सों के आवास निवास के लिए उचित प्रबंध करने के लिए एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार, जिनका शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था, उन्हें भेजा गया। विश्व किशोर भाई जी एक बहुत ही अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार व्यक्ति थे। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण के किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ करते थे। इस ईश्वरीय धारणा से पहले विश्व किशोर भाई जी कलकत्ता में एक उच्च और नामवर जौहरी थे। वैसे लौकिक नाते से वे बाबा के भतीजे थे। ब्रह्मा बाबा ने ही उन्हें जवाहरी का धंधा सिखाकर निपुण जवाहरी बनाया था। विश्व किशोर भाई जी को ब्रह्मा बाबा जैसे चलाए वैसे चलने में खुशी मिलती थी। जब बाबा ने यज्ञ में समर्पित होने की प्रेरणा दी, तब विश्व किशोर भाई जी अपने सब परिवार समर्पित हो गए थे। उनकी युगल ब्रह्मा कुमारी संतरी जी भी ईश्वरीय ज्ञान अध्ययन तथा सेवा में लगन और तन्मयता से लग गई थी। विश्व किशोर भाई जी सदा अपने आप को एक मामूली ईश्वरीय सेवक के रूप में परिचित कराते थे। जब भाई जी सन 1950 में माउंट आबू आए, ब्रिज कोठी तब ली गई और उसी समय ब्रह्मा बाबा, मम्मा और अन्य यज्ञवत्स भी आबू में पधारे थे। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी अपना अनुभव सुनाती है कि जब वह ब्रिज कोठी से निकलकर बाबा, मम्मा और अन्य यज्ञवत्सों के स्वागत के लिए ओखा बंदरगाह पहुंचने के लिए रवाना हुई, तब उन्होंने ब्रिज कोठी के ऊपर के कमरे में एक लंबा और मोटा सांप देखा। तब उनके मन में संकल्प आया कि शायद उन्होंने यज्ञ के लिए गलत स्थान चुना हो। फिर जब दीदी जी बाबा से मिली तो अपना कर्तव्य समझते हुए उन्होंने बाबा के कानों में धीमे स्वर में कहा कि हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो सांप है। तो ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कोई हर्जा नहीं बच्ची, हमें तो सांपों से मुकाबला करना है, भला सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे। यहाँ पर सांपों से बाबा का अर्थ था कि हमें तो 5 विकारों से मुकाबला करना है और असुरी स्वभाव के व्यक्तियों से मुकाबला करना है। तो इस तरह बाबा हमेशा बच्चों की अवस्था को स्थिर और अभय बनाते थे। जब सभी यज्ञवत्स आबू में पहुँचे तो उनके मन में भी विचार चला कि पता नहीं आबू को ही क्यों यज्ञ के लिए चुना गया है। परंतु समयांतर ज्ञान मुरलियों में शिव बाबा ने समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने वत्सों के साथ आबू में ही तपस्या की थी और जिसके यादगार के रूप में आबू में विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर, अधर देवी का मंदिर और अचलगढ़ का मंदिर बने हुए हैं। और आबू में एक प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है जिसके बारे में अंत कथाओं में कहा गया है कि उस यज्ञ कुंड में से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तो ये सब बातें जानकर यज्ञवत्सों को बहुत खुशी हुई कि एक तरफ कल्प पहले की तरह दिलवाड़ा में उनकी पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर वे अपने देवी माता पिता के साथ 5000 वर्ष पहले की तरह सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अब सभी यज्ञवत माउंट आबू में ब्रिजकोठी में आकर रहने लगे थे। प्रतिदिन प्रातः बाबा वत्सों को ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाते और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते और साथ साथ में अपने साथ कभी सैर कराने और कभी पर्वत पर चढ़ने ले जाते थे। जब सफ़ेद वस्त्रधारी यज्ञवत्स ब्रिजकोठी से निकलकर डैम लेक अथवा नक्की लेक की ओर जा रहे होते तो वहाँ के स्थानीय लोग निस्तब्ध हुए से उन्हें देखते रहते और सोचते कि यह शक्ति दल कहाँ से आ रहा है। और जब सभी यज्ञवत्स एक के पीछे एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते तो मार्ग पर चलने वाले लोग भी वहाँ के वहाँ खड़े होकर उन्हें एक टिक देखते रहते जब तक यज्ञवत्सों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल ना हो जाता। आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी सुनाती थी कि जब बाबा वत्सों को पहाड़ी पर ले जाते थे तब बाबा की आयु 70 वर्ष से अधिक होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। वृद्ध माताएं और छोटे गोप भी बाबा के साथ के कारण इतने हर्ष और उत्साह से पर्वत चढ़ते थे कि पता नहीं जैसे वहां चढ़कर उन्हें कोई स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर वहां के स्वच्छ और शांत वातावरण में बाबा और मम्मा सभी यज्ञवत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रहस्यों से बहलाते और शिव बाबा की स्मृति में बिठाते थे। ब्रह्मा बाबा अपनी योग दृष्टि से सभी यज्ञवत्सों को योग स्थित कर देते और सभी वत्स शिव बाबा की मधुर याद में खो जाते थे। कुछ एक तो ध्यानावस्था में भी चले जाते थे। उस अवस्था में उनकी आंखें बंद होती थी और वो वहीं के वहीं रास करने लगते थे। उनको ऐसा लगता जैसे उनके सामने श्री कृष्ण है और उनके साथ ही वो रास कर रहे हो। कभी कभी तो रास करते करते वो पर्वत के आखिरी सिरे से भी गुजरते थे। तब अन्य वत्सों को भ्रम होता था कि कहीं रास करने वाली बहन पर्वत के सिरे से गिर न पड़े। परंतु जो दिव्य दृष्टि का वरदान पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण के साथ रास कर रहा हो और जिससे प्रभु का सहारा हो, वह भला कैसे नीचे गिर सकता है। कभी कभी बाबा यह भी कहते कि बच्ची 2-3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर ज्ञान चिंतन तथा योग का अभ्यास करो। तो जब यज्ञवत्स आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर बैठकर तपस्या कर रहे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादलों से पर्वत ढका हुआ है। और जब यज्ञवत्स एक के पीछे एक समूह में पर्वत पर चढ़ रहे होते तो ऐसा लगता जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्तिबद्ध रीति से उड़ता जा रहा हो। कई बार बाबा बच्चों को पिकनिक भी कराते थे, जिसमें बाबा बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते, शिव बाबा की स्मृति में बिठाते, ज्ञान की चिटचैट करते और फिर अपने हाथों से टोली भी खिलाते थे। बाबा कहते थे कि बच्चे, ये फैमिली सत्संग अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अथवा दादा अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाते हैं, शिक्षा सावधानी देते हैं और प्यार से खिलाते पिलाते हैं, उसी तरह सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा भी आप सभी बच्चों को आत्माओं के जन्म पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है। बाबा कहते, बच्चे, आप बहुत ही सिक्की लदे हुए बच्चे हो, जो कि बहुत समय के बाद बाप से आन मिले हो। इसलिए वह प्यार का सागर
स्वयं ही आपको बहलाएगा और खिलाएगा। अब शिव बाबा तो निराकार है, उनका अपना तो कोई शरीर है नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है। वो अपने इस हाथों से और जिगरी स्नेह से आपके मुख में इस यज्ञ की शुद्ध टोली देगा, जिस यज्ञ के ब्रह्मा भोजन के कण कण के लिए देवताएं भी तरसते हैं। बाबा कहते, आप कितने सौभाग्यशाली हो जो शिव बाबा स्वयं आपको खिलाते हैं और पढ़ाते भी हैं। बाबा बच्चों को कहते, जरा सोचो तो, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परम धाम से आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग के इन थोड़े से दिनों में जितना चाहे उतना शिव बाबा से मिलन मना लो, और जन्म जन्मांतर जिसके लिए आपने इतनी भक्ति की है उससे जितना चाहे उतना ज्ञान और प्रेम का खजाना लूट लो। ये दुनिया आपको और उस पिता को जान नहीं सकती, क्योंकि बाबा और बच्चे दोनों ही साधारण वेश में हैं और गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आज के मनुष्य पर भी विकारों का मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है और उनकी दृष्टि तो सिर्फ देह को ही देखती है। तो इस तरह नारायणी नशे से सराबोर करके, ईश्वरीय मस्ती चढ़ा के, मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकते हुए नेत्रों से बाबा बच्चे को पूछते, बच्ची शिव बाबा याद है? देखो, अगर शिव बाबा के साथ चलोगी तो कदमों में पद्मों की कमाई होगी। कभी बाबा बच्चों के पीछे पीछे चलकर गौओं के गोपाल बन जाते और कभी आगे आगे चलकर आत्माओं को परमधाम तथा वैकुंठ की यात्रा कराने वाले पंडे बन जाते। जो बच्ची बाबा का हाथ पकड़कर चल रही होती उसे अचानक ही पुचकार कर पूछते कि बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्ची कभी हाथ छोड़ेगी तो नहीं। फिर दूसरी ओर किसी से पूछ लेते, किसके साथ चल रहे हो? तब वह कहता, बाबा के साथ। फिर तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु याद है बाबा से क्या वर्षा मिलता है? उस वर्षे की खुशी में चलना। फिर बाबा कहते, देखो बच्चे, बाबा तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा तीव्र गति से चल पड़ते और फिर समझाते कि बच्चे, इस तन में दो इंजन हैं। एक इंजन है ब्रह्मा की आत्मा और दूसरा इंजन है परम पिता परमात्मा। इस वजह से ब्रह्मा बाबा सबसे तेज है। इस तरह ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते और हर बात में दिव्य स्नेह तथा कल्याण की भावना भरी हुई होती थी। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता उतना समय वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते और अपनी आत्मिक उन्नति में तत्पर रहते थे। अब उनके सामने पढ़ाई के साथ साथ और भी नई नई परीक्षाएं आती रहती थी। इस विषय में विश्वरतन भाई जी सुनाते थे कि ब्रिज कोठी स्मशान के नज़दीक एकांत स्थान में थी। यज्ञवत्सों के आ बसने से पहले ब्रिज कोठी काफ़ी समय तक खाली थी। वहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि ब्रिज कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर तथा वन के निकट होने के कारण कई बार वहाँ सांप तथा वन्य पशु निकल आया करते थे, परंतु अपनी आत्मिक स्थिति और ज्ञाननिष्ठ अवस्था के कारण यज्ञवत्सों को ऐसी डरावनी परिस्थितियां भी पार कर लेते थे। कोई सांप सामने से होकर जाता तो यज्ञवत्स सोचते कि हम तो शिव बाबा के हो चुके हैं
और हम इसे कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये सांप हमारे से शत्रुता क्यों करेगा। कई बार तो भूत भी निकल आते थे, परंतु यज्ञवत्सों की पवित्रता के बल कर वो भी टिक नहीं पाते थे। आबू में गेहूं राशन के रूप में मिलता था, इस वजह से कुछ मक्के का आटा और बाजरे का आटा भी गेहूं के आटे के साथ मिलाना पड़ता था। वहाँ चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के थोड़े से ही मिलते थे। वायु में भी सूखापन था और पानी भी भारी था। तो इस तरह से यज्ञवत्सों के सामने खान पान की परीक्षा और प्रतिकूल जलवायु की परीक्षा भी सामने आई। यज्ञवत्सों में ऐसे कई भाई बहनें थे जिनका लौकिक जन्म धनवान घराने में हुआ था, जिसकी वजह से वे बहुत ही लाड और नाजों से पले थे। फिर जब उन्होंने अलौकिक जन्म लिया, तब इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने जो लालन पालन और भरण पोषण उन्हें दिया था, वैसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल अब ही ऐसी परिस्थितियाँ जैसे प्रतिकूल जलवायु और खान पान की परीक्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ यज्ञवत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी। परंतु नित्य ज्ञानामृत मिलने से जो खुशी उन्हें मिलती थी और उस खुशी रूपी खुराक की वजह से तो वैसे ही वह अल्प आहारी बन चुके थे, और साथ में उन्हें जो प्रकृति को अधीन करने की शिक्षा मिली थी, उस शिक्षा के बल पर वे किसी भी प्रकार की परिस्थिति को पार कर लेते थे। एक बार शिव बाबा ने कराची में सभी यज्ञवत्सों को लगातार 15 दिन तक बाजरे की रोटी और छाछ ही लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो भाई बहनें बीमार थे उन्हें भी इसी पर रहने का आदेश दिया गया था। तब किसी किसी यज्ञवत्स के मन में संकल्प आया कि जो भाई बहनें बीमार है, ऐसे आहार से तो वो अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु जब बीमार माताओं, कन्याओं और भाइयों ने इस भोजन को ब्रह्मा भोजन की भावना से निसंकल्प होकर लिया, तो उसके परिणाम से उन्हें भी संतोष मिला और उनका स्वास्थ्य और भी अच्छा होने लगा। तो इस तरह यज्ञवत्सों के मन में दृढ़ता पूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति पढ़ लिया कि शिव बाबा तो कल्याणकारी है ही, पर उनके द्वारा बताए गए किसी भी आदेश पर चलने से कल्याण निश्चित है। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जो यज्ञवत्स बीमार होते थे, उनके लिए दूसरे वत्स स्वेच्छा से ही अच्छे गेहूं का आटा अथवा उनके लिए जो भी अनुकूल हो उसका त्याग करते, अथवा मक्का या बाजरे के रोटी से गुजारा करते, अथवा बहुत ही कम भोजन खाकर गुजारा करते थे। सिंध देश, सिंध के स्वजन परजन कारणे अकारणे यज्ञवत्सों से छूट ही गए थे, और अब नए दैवी परिवार में यज्ञवत्स नई बातें सुनते, नए संस्कार, नई मर्यादाएं अपनाते, पुरानी आसक्तियों को, आदतों का त्याग करते, नित्य नया जन्म लेते आगे बढ़ रहे थे। खान पान की परीक्षा, प्रतिकूल जलवायु आदि परिस्थितियां भी पार करते चल रहे थे। ऐसी परिस्थितियां उन्हें सभी प्रकार से अनुभवी बनाने तथा एक रस अवस्था में स्थित कराने के लिए बहुत ही कम समय के लिए आती थी। जैसे समुद्री जहाज को डोलता देख जहाज पर के चूहे जहाज को छोड़कर भागने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को एक बार एक हिलोरा दिया, इससे ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी जीव जो कि किसी मंजिल पर जाने के लिए नहीं
बल्कि किसी आसक्ति के वश होकर स्टीमर पर सवार थे और स्टीमर पर भार थे। वे इसे हिलता देखकर छोड़ जाए, इसलिए बाबा ने यह हिलोरा दिया था। इस प्रकार वह चतुर प्रभु, जो ही इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार था, इस स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से और भवसागर से पार कराता हुआ लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि किस तरह ज्ञान मुरलियों से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के बाद यज्ञवत्सों ने जन सेवा के लिए तैयारियां की और किस तरह से हर क्षेत्र में बाबा की सेवा का प्रारंभ हुआ। ओम शांति।